नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंबल नदी के बारे में। अगर चंबल नदी की जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको एक भी चीज़ मिस नहीं होगी चंबल नदी के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। जानापाव पहाड़ी महू, इंदौर से। जानापाव विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कहाँ पे? कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के महू तहसील के, महू तहसील, जानापाव पहाड़ी के, इंदौर से। जिला है कौन सा? इंदौर। ये यहाँ से निकलती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चर्मावती, चर्मावती, धर्मावती, धर्मावती, ठीक है। और क्या कहते हैं? खून की नदी, खून की नदी, खून की नदी, रंती देव की कीर्ति, रंती देव की कीर्ति, की कीर्ति। और महाभारत काल में से पूर्णा कहा गया। महाभारत काल में क्या कहा गया? इसे पूर्णा कहा गया। इस नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा भी बोलते हैं इसको। नदी की हम बात चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी इंदौर के महू तहसील से निकलती है, और ये निकलते हुए उज्जैन, धार, रतलाम और मंदसौर में होते हुए सीधा राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान से फिर एक बार एमपी में प्रवेश करती है। कहाँ से? श्योपुर, मुरैना और ये भिंड, भिंड और इटावा के आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब हम इसके ये देख लेंगे कितने जिलों को टच करती है। तो पहला इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, यानी ये मध्य प्रदेश के कितने जिले को टच करती है? तो यह मध्य प्रदेश के 8 जिले से निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे जिन्हें हम देखेंगे। एक निकलती है यहाँ से काकरवाड़ी पहाड़ी से, इंदौर से, और ये उज्जैन होते हुए और ये आगे जाके मिल जाती है चंबल में। यह है क्षिप्रा नदी। दूसरी निकलती है देवास से, निकलते हुए राजगढ़ होते हुए सीधे जाके है राजस्थान में, और ये मिल जाती है काली सिंध नदी। एक निकलती है सीहोर से निकलते हुए, और ये गुना होते हुए और ये निकलती है, ये है पार्वती नदी। और हम श्योपुर से निकलती है कूनो नदी जाके इसमें मिल जाती है। एक राजस्थान से आती है बनास नदी, वो भी चंबल नदी में मिलती है। एक नदी निकलती है सिंध नदी, जो निकलती है यहाँ से देवास की, वो विदिशा की तहसील से, और कुमारा गांव से निकलते हुए यह शिवपुरी में होते हुए, और यह सीधा ग्वालियर और दतिया की बाउंड्री बनाते हुए भिंड होते हुए और सीधा चंबल में मिल जाती है। तो यह इनकी सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो और बनास और सिंध। तो एक बार फिर से बोलेंगे अपन, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, सिंध। अब इस नदी पे 3 बांध भी बने हुए हैं। पहला बना हुआ है यहाँ, यह है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर में बना हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है राणा प्रताप सागर बांध, ये बना है यहाँ, ये है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। तीसरा बांध है कोटा राजस्थान में यहाँ, यह है जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। यह कहाँ है? भानपुरा मंदसौर में। यह कहाँ पे है? भानपुरा मंदसौर में। एक मिनट, यह कहाँ है? भानपुरा मंदसौर में। कहाँ पे है? भानपुरा मंदसौर में। यह कहाँ पे है? भानपुरा मंदसौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और इसकी विद्युत क्षमता की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षमता है इसमें 115 मेगावाट। इसकी 115 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। यह आता है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1964 में। विद्युत क्षमता की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षमता कितनी है इसमें? 172 मेगावाट। कितनी है? 172 मेगावाट।
इसकी विद्युत क्षमता है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना यह कहाँ पे है? यह है कोटा राजस्थान। ये कहाँ पे है? कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1971 को। विद्युत क्षमता की अगर हम बात करें तो विद्युत कितनी उत्पादन करता है? 99 मेगावाट। कितनी? 99 मेगावाट ये विद्युत क्षमता उत्पन्न करता है। तो हे गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एजुकेशन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।